नमस्कार साथियों। आज हम जिस सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं वो सूत्र ये कहता है कि विद्यालय तो ज्ञान के झरने हैं, जहां कुछ विद्यार्थी अपने ज्ञान की प्यास बुझाते हैं, कुछ एक दो घूंट पीते हैं और ज्यादातर केवल कुल्ला ही करते हैं। सामान्य जीवन में ऐसा देखने में क्यों आता है कि विद्यालय में जाने वाले ज्यादातर विद्यार्थी विद्यालय तो जाते हैं लेकिन किसी भी तरह का ज्ञान ग्रहण नहीं करते। हमारे आसपास ज्ञान के अनेक स्रोत हैं। विद्यालय ज्ञान के बहुत अच्छे स्रोत हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं। समाज में अनेक ऐसे गुरु हैं जो आपको बेहतर से बेहतर जीवन जीना सिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ज्ञान से वंचित हैं। एक डाटा ये बताता है, अपनी स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन पूरी करने के बाद 99% लोग अपने पूरे जीवन में कभी कोई किताब नहीं पढ़ते हैं। ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी प्यास जगी ही नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर कभी प्यास जगी ही ना हो उसे नदी दिखाई नहीं देती, और अगर किसी व्यक्ति में प्यास जगी हो, वो प्यासा हो, तो उसे नदी 2 किलोमीटर दूर से भी नजर आती है। अगर आप प्यासे हैं तो निश्चित रूप से आप नदी को खोज लेंगे, लेकिन अगर आपको प्यास लगी ही नहीं तो आपके जीवन में गंगा की कीमत 2 कौड़ी की। जीवन में इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीवन में केवल वही दिखाई पड़ता है, वही मिलता है जो हम खोजने के लिए निकले हैं, जिस चीज की हमारी खोज है। आपने कभी सड़क पर बैठे हुए किसी मोची को देखा है? सड़क पर बैठा हुआ मोची जो लोगों के जूते ठीक करता है, उसकी जो खोज है, उसके जीवन की खोज केवल जूते हैं। वो जब बाजार से गुजरता है, सड़क पर चलता है, तो वो सिर्फ लोगों के जूते देखता है, और लोगों को जूते देखते देखते उसे इतना अनुभव प्राप्त हो जाता है कि वो आपकी पूरी आत्मकथा, आपकी पूरी जीवन गाथा आपके जूते में देख लेता है। आपका जूता फटा हुआ है, पॉलिश नहीं हुई, आपके जूते को देखकर वो इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि घर की माली हालत कैसी है, नौकरी छूट गई है, घर में चूहे कलाबाजी खा रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो। आपके जूतों की चमक देखकर वो इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि परिवार में रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, साहब बड़े आदमी है। मोची की खोज चमड़े की है, जूते की है, वो जूते में आपकी आत्मकथा पढ़ लेता है। दर्जी की खोज कपड़े की है। एक दर्जी जब बाजार से गुजरता है तो सड़क पर चलने वाले लोगों के कपड़े देखता है, और वो कपड़े देखकर ही आपकी हैसियत का अंदाजा बिल्कुल सही सही लगा लेता है। जिसने जो खोजा उसे वही मिला है। आपने कभी इस बात पर गौर किया? जब आपका पेट भरा हुआ होता है और आप भूखे नहीं होते हैं और आप बाजार से गुजरते हैं तो आपका ध्यान रेस्टोरेंट पर, होटलों पर बहुत कम जाता है। लेकिन अगर आप बहुत भूखे हों और आप तब बाजार से गुजरें तो आपको बहुत सारे होटल दिखाई देने लगते हैं, ढाबे नजर आने लगते हैं, बाजार में खड़े हुए रेहड़ी वाले नजर आने लगते हैं। लेकिन अगर पेट भरा हुआ हो तो ये नजर नहीं आते। अगर आपके खुद के जूते फटे हुए हों और आपके मन में इच्छा हो कि मुझे नए जूते खरीदने चाहिए, तो आपको बाजार में जूतों की बहुत सारी दुकान दिखने लग जाती है, जबकि वो सारी दुकानें थी तो पहले भी, लेकिन बस आपको दिखाई नहीं दी थी। संसार में भागवत ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सत्संग, प्रवचन की नदियां बह रही हैं, ज्ञान के झरने बह रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खोज उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि तुम ज्ञान के लिए प्यासे हो ही नहीं। और सबसे मजे की बात यह है कि जिन लोगों को ये चीज दिखती है उन लोगों को तुम लोग पागल समझते हो। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी कि कुछ लोग सत्संग ज्वाइन कर लेते हैं, वो किसी सत्संग में किसी गुरु को सुनने जाते हैं। तो जो लोग किसी सत्संग में किसी गुरु को सुनने जाते हैं, बाकी लोग उन्हें बेवकूफ और पागल समझते हैं, और कई बार उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि किन चक्रों में पड़ गए हो, ये सब ढोंग है, आत्मा परमात्मा का क्या लेना देना है, ये सब बेकार की बातें हैं, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी नौकरी पे ध्यान दो, बाजार जाओ, अपना व्यवसाय करो, 4 पैसे कमाओ, तुम्हारे काम आएंगे। ये आत्मा परमात्मा से कोई बच्चों का पेट थोड़ी ना भरेगा, इससे कोई भाभी जी की साड़ी थोड़ी ना आ जाएगी, क्या करोगे ये सब बातें करके। आज के समाज में सोशल मीडिया का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ना जाने कितनी व्हाट्सएप साइट्स अवेलेबल हैं। क्या इन साइट्स पे कोई काम की बात अवेलेबल नहीं है? क्या इन पे कोई ज्ञान की बात अवेलेबल नहीं है? क्या इनमें कुछ भी अच्छा नहीं सिखाया जाता? ऐसा नहीं है। इनके अंदर बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो इन रिसोर्सेज का यूज करके अपने पूरे जीवन को बदल सकता है, लेकिन हमें वो चीजें दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी प्यास नहीं है। हमें प्यास किसकी है? बेकार के सस्ते, चीप और घटिया मनोरंजन की। इसलिए हमें इन सारी चीजों में वो वाहियात चीजें ही नजर आती हैं।
क्योंकि ये बेकार की बातें हैं, ये वाहियातपना, यही हमारी खोज है और यही हमारे जीवन की प्यास बन चुकी है। इसीलिए ये सूत्र कहा जाता है जिसकी तुम्हें गांठ बांध लेने की जरूरत है कि जीवन में आपको वही दिखता है और जीवन में आपको वही मिलता है जिसकी आप खोज करते हैं। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन की एक बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। जब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर जंगल जाने लगे तो उनका जो सारथी था, जिसने उन्हें बचपन से लेकर बड़े होने तक घुमाया था, वो उन्हें रथ में बैठाकर जंगल छोड़ने गया। जब वो उन्हें जंगल छोड़ने के लिए गया तो जंगल के बाहर उसने गौतम बुद्ध के पैर पकड़ लिए और उसने बुद्ध से कहा, ये क्या करते हो? तुम मेरे बेटे जैसे हो। इतना बड़ा महल छोड़कर कौन जाता है? इस जंगल में क्या रखा है? मैं इस जंगल में कई बार आया हूं। इस जंगल में कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात मानो, महल वापस लौट चलो। इतना सुंदर महल क्यों छोड़ते हो? राजा बनने से आखिर कौन इनकार करता है? वहां तुम्हारी इतनी सुंदर पत्नी है, इतना प्यारा बेटा है, इस जंगल में क्या रखा है? अब यहां देखने वाली नजर है। उस सारथी को जंगल में कुछ नहीं मिला क्योंकि उसे वहां कुछ नहीं दिखता था, और लेकिन गौतम बुद्ध को महल में कुछ नहीं दिखता था। तब गौतम बुद्ध ने उस सारथी से कहा कि तुम तो हमेशा महल के बाहर ही रहे हो, उस महल के भीतर तो मैं रहा हूं। मैंने अपना पूरा जीवन उस महल के अंदर ही बिताया है। मुझे अच्छे से पता है कि उस महल में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें इस सूत्र को हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें जीवन में वही मिलेगा, वही मिलता रहा है जिसकी हमारी खोज है, जो हम ढूंढ रहे हैं। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी खोज है जिसके लिए आपको कोई रोक नहीं रहा है, जिसका मिलना बहुत ही सहज और बहुत ही सरल है। और आज के ज़माने में तो ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन को गेन करना तो और भी ज़्यादा आसान हो गया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है। वो चीज़ें केवल हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमने अपना लिए डिस्ट्रैक्शन ही खोजा है, कभी भी ज्ञान नहीं खोजा। आज के विद्यार्थी का पढ़ाई से जो इतना बड़ा डाइवर्जन है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स की फेलियर, टीचर्स की फेलियर, एजुकेटर्स की फेलियर, समाज की फेलियर और एजुकेशन सिस्टम की फेलियर। ये सब फेल हुए हैं बच्चे में ज्ञान के लिए एक प्यास पैदा करने में। बच्चा ज्ञान के लिए प्यासा ही नहीं है, और अगर किसी में वो प्यास ही नहीं जगी तो वो कभी भी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि कभी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाने पर जोर मत दो। जोर दो बच्चे के अंदर ज्ञान के प्रति प्यास जगाने की। जिन लोगों के अंदर एक बार ज्ञान की प्यास जाग जाती है, नदी चाहे कितने भी किलोमीटर दूर हो, वो उसे खुद ढूंढ लेते हैं। फिर उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ अपने आप से सीख जाते हैं। इसलिए ज़्यादा ज्ञान मत दो, प्यास को जगाओ। सबको प्यासा बनाकर प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दो और जानो अपनी प्यास को। खोजो अपने आप को कि तुम समाज में, दुनिया में क्या खोजने निकले हो।